पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में जो मुलाकातें हुई, बंद कमरे में चर्चाएं हुई, बातचीत हुई और तस्वीर सामने आई असीम मुनीर की सेल्समैन के रूप में। उसने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने ही एक प्रांत का सौदा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कर रही है। बलूचिस्तान जो इन दिनों अशांत है और पाकिस्तानी आर्मी की नाक में बीएलए ने दम किया हुआ है, उसको शांत करवाने के लिए अमेरिका की जरूरत शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को थी। लेकिन सौदा हुआ बलूचिस्तान में जो मिनरल्स हैं, जो संसाधन हैं, उनका। ट्रंप इन चीजों में तो माहिर हैं ही। यूक्रेन में जिस तरीके से उन्होंने सौदा कर लिया, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी भी के नाम पर झुंझुना पकड़ाने का काम किया, लेकिन इधर बलूचिस्तान की आग शांत करवाने के लिए हो सकता है कि वो आने वाले समय में बड़ा कदम भी उठाएं, क्योंकि अब तो पोर्ट को लेकर भी ऑफर दे दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। बेस नहीं बनाएगा अमेरिका, ये कहा गया है, लेकिन कहने से क्या होता है, बेस तो बनेगा ही, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है, एक बहुत बड़ी खबर वहीं से सामने आई है कि जो पहली खेप है, जो संसाधन है बलूचिस्तान से निकाले हुए, एक्सप्लॉइट किए हुए, वो अब अमेरिका तक पहुंच रहे हैं। क्या खबर है सोनम हमारे साथ है बताने के लिए क्या चल रहा है अभी? तो अब जो है पहली खेप जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनको लेकर अब ये मामला सामने आया है, पहली खेप अमेरिका पहुंच गई है और अब इसी को लेकर पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने विरोध करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ जो है सीक्रेट डील हुई है। पाकिस्तान के एक अखबार डॉन की अगर रिपोर्ट की बात करें तो जो अमेरिका को सैंपल भेजे गए हैं उसमें एंटीमनी, कॉपर कॉन्सेंट्रेट और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें नियोडाइमियम भी शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि सितंबर में अमेरिकी कंपनी जो है यूएस स्ट्रेटेजिक मिनरल्स यूएसएसएम ने पाकिस्तान की जो कंपनी है सैन्य इंजीनियरिंग इकाई है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एफडब्ल्यूओ, उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एमओयू साइन हुआ था और इसके तहत जो है अमेरिका की जो इस कंपनी ने पाकिस्तान में $50 करोड़ का निवेश कर इन जो डेवलपमेंट फैसिलिटीज का कहा था कि वो इसे स्थापित करेगी, खनिज प्रोसेसिंग करेगी। और अब ये कहा जा रहा है कि इस डील के बाद जो है हमने भी ये देखा था कि जो तस्वीरें सामने आई थी, बॉक्स में कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स रखे थे। जब व्हाइट हाउस से जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर गए थे तो उन्होंने एक बॉक्स दिया था जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स नज़र आ रहे थे और वो कुछ समझाते हुए देखे जा रहे थे। आसिम मुनीर ट्रंप को कुछ समझा रहे थे और शहबाज शरीफ पास में मुस्कुराते हुए खड़े थे। तो कर्ज में डूबे जो पाकिस्तान ने जो है अब ट्रंप प्रशासन को लुभाने के लिए जो है अपने रेयर अर्थ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब जो पीटीआई की मांग है, इमरान खान की पार्टी ने ये मांग की है कि जो सरकार है वो अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों के साथ जो भी समझौता हुआ है उसकी जो पूरी जानकारी है उसे सार्वजनिक करे, उसे पब्लिक के सामने लाए। पार्टी के सूचना सचिव शेख वकास अकरम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संसद और जनता को इन सीक्रेट डील्स के बारे में बताया जाए। और पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि ये मामला केवल जो है $50 के खनिज समझौते तक सीमित नहीं है। पीटीआई ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए अब ये बड़ा खुलासा किया है और ये मांग की है कि क्या पाकिस्तान जो बलूचिस्तान के पासनी पोर्ट जो फिलहाल चीन के कंट्रोल वाले को लेकर बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को वो ऑफर दिया है कि यहाँ पर आकर आप पोर्ट यहाँ पर बनाइए और उसका संचालन आप कीजिए। लेकिन ये भी कहा गया था जिस शुरुआत में मैंने कहा कि बेस नहीं बनाएगा अमेरिका, अपना एयर बेस नहीं बनाएगा या फिर जो रक्षा से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर नहीं लाएगा। ठीक है, तो पीटीआई ने अब यही मांग की है कि आप सार्वजनिक करिए कि जो ये बलूचिस्तान के पासनी पोर्ट को क्या अब आप अमेरिका को सौंपने जा रहे हैं ताकि जो वहाँ से खनिज लाया जा सके। और इसी के साथ पीटीआई ने चेतावनी दी है कि जो एक तरफा और सीक्रेट डील्स जो है देश को पहले ही नाजुक स्थिति को और बिगाड़ सकती है। अकरम ने यह भी कहा है कि जो पार्टी है वो ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगी जो जनता और राष्ट्र के हितों के खिलाफ हो। तो यहाँ पर जो है पीटीआई ने सवाल उठाए हैं कि आपने जो भी ट्रंप के साथ डील करी है, जो सीक्रेट जो बंद कमरे में डील हुई थी, आप उसे सार्वजनिक करिए कि आपने क्या क्या जो बेचा है पाकिस्तान का, क्योंकि राष्ट्र के हित में अब आपको ये बताना होगा कि आप वहाँ पर गुपचुप तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या डील कराए हैं। और सोनम मैं बताऊं कि आज ही मेरी एक्सपर्ट से बात हो रही थी, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने पाकिस्तान के इसी संदर्भ में, इसी मैटर में ये कहा कि आप देखिएगा
आने वाले 10-15 साल में पाकिस्तान जो है वो और बहुत सारी एसेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका को देने वाला है। क्योंकि हम ये जानते हैं, एक खबर हमने ही की थी सोनम, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कह रहे थे कि ट्रंप का पिछलग्गू अब बने रहना ज़रूरी है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, क्योंकि अगर ट्रंप टिके तो वो पाकिस्तान का उद्धार कर सकते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं जो पाकिस्तान को खैरात देती हैं वो ऐसे ही देती रहेंगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं जिससे पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी जो GDP है वो बूस्ट हो जाएगी, हमारे लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो पैसा किस तरह पाकिस्तान आतंकवाद में ही झोंकता है और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। शहबाज और मुनीर अपनी अपनी कुर्सी बजाने में लगे हुए हैं। जो भी चीज़ें चल रही हैं दुनिया के सामने हैं, हालांकि ये बनावटी चीज़ें हैं दिखाने के लिए कि आप सूट बूट और टाई पहन के आप व्हाइट हाउस जाइए और ये दिखाइए कि ये देखिए हमारे पास ये चीज़ें हैं। ये सबको समझ आता है कि वहाँ पर मुनीर सेल्समैन बन के बलूचिस्तान के संसाधनों का सौदा करने गए थे। वो बलूचिस्तान जहाँ पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत दशकों से लोगों को एक्सप्लॉइट करती आई है, वहाँ के संसाधनों को निकालकर पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में भेजा जाता है और बलूचिस्तान को वैसे ही छोड़ दिया गया है। वहाँ पर कोई भी सुविधाएं जो हैं वो अपने लोगों को नहीं दी गई। हम पहली बार ऐसा देखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जो अपने ही लोगों पर फाइटर जेट से बम बरसाता हो। मतलब आप सोचिए कि किस तरह की वहाँ पे आर्मी की सोच है, किस तरह की हुकूमत की वहाँ पर सोच है। खैर, अब जो चीज़ें चल रही हैं वो आप सबके सामने है। देखना होगा कि बलूचिस्तान की जो आग है क्या उसमें शहबाज और मुनीर की कुर्सी भी जाएगी और अमेरिका तक वो आग पहुंचेगी, क्योंकि अभी सिर्फ BLA नहीं बल्कि खबरें ये हैं कि जो बलूचिस्तान में एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ने वाली तमाम और भी जो पार्टियां हैं वो अब इकट्ठा होती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होगा, और अगर ट्रंप बलूचिस्तान में खुलकर सामने आते हैं तो क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक।